हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 2 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर वन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो इन फिगर यम इज़ द सेंटर, यम हमारा सेंटर है ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट के यल इज़ अ टेंजेंट सेगमेंट। आपको दिख रहा है कि जब भी कोई सर्कल पर एक लाइन क्या होती है, टच होती है, तो वो क्या होती है, वहाँ पर टेंजेंट होती है। और वहाँ पर उन्होंने बताया है क्लियरली कि के यल हमारा क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है, बराबर। अब इफ़ यम के, यम और के, यम के का ये जो डिस्टेंस है ये पूरा ये हमें दिया है 12, और के यल यानी कि के यल का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया है 6√3। देन फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। फर्स्टली हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल एंड सेकेंडली हमें फाइंड करना है एंगल के और एंगल यम। अब यहाँ पर बच्चों फर्स्टली हमें रेडियस फाइंड करनी है सर्कल की, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक बात तो हमें पता है कि जब भी सर्कल में कोई टेंजेंट बनता है तो वो जो टेंजेंट का यहाँ पर जो रेडियस होती है वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बराबर। लेकिन जब भी टेंजेंट किसी सर्कल से पास होती है उसको यहाँ पर टच करके, तो वहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी बन जाता है टेंजेंट थ्योरम से, बराबर। अब यहाँ पर देखो यम के हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो हमारा जो रेडियस है वो क्या है, यम और यल। यम और यल हमारा क्या है, रेडियस। कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई भी अगर लाइन जाती है तो वो क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। तो यहाँ से यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा तो वो भी हमें क्या होगा, रेडियस होगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिया है यम यल, तो यम यल हमारा क्या होगा, यहाँ पर रेडियस होगा, बराबर। तो हम क्या यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि यम यल इज अ रेडियस। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ यम यल इज अ रेडियस, बराबर। अब यहाँ पर ये जो के यल है, यहाँ पर एंगल यल जो हमारा यहाँ पर बन रहा है, यानी कि यम यल के एंगल। अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल यम यल के, इस वाले ट्रायंगल में एंगल यल जो है हमारा वो 90 डिग्री का बन रहा है, बराबर। और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम से, बराबर। अब यहाँ पर अगर किसी ट्रायंगल में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अब 90 डिग्री के अपोजिट की साइड जो होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री के अपोजिट की साइड यम के का स्क्वायर, यम के का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद उसके अपोजिट साइड के जो बचे हुए रिमेनिंग ओ साइड्स, यम यल का स्क्वायर प्लस यल के का स्क्वायर, यल के का स्क्वायर। अब यम के हमारे पास है क्या, यस, यम के हमारे पास है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू यम यल, यम और यल, यम यल तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब यल के हमारे क्या पास क्या है, 6√3 का स्क्वायर, बराबर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। यम एल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा प्लस यहाँ पर ये 6 ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसलिए ये 6 का भी स्क्वायर होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36। और यहाँ पर देखो ये इस तरह से होगा, यहाँ पर 6 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा। तो ये हो गया 36, और ये स्क्वायर और ये रूट क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल होगा और सिर्फ यहाँ पर 3 बचेगा। तो 144 इज इक्वल टू यम यल स्क्वायर प्लस 36, 3 सा कितना होता है, 108। अब इस 108 को यहाँ पर लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 144 माइनस 108 इज इक्वल टू यम यल का स्क्वायर। अब 144 में से 108 हम माइनस करेंगे तो आप बताओ कितना हो सकता है, कमेंट में ज़रूर बताना कि 144 माइनस 108 कितना होता है, 36।
यम यल का स्क्वायर। लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए था क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए था? सिर्फ यम यल चाहिए था, यानी कि हमारी रेडियस क्या है? यम यल। स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट करेंगे तो यम यल स्क्वायर इज इक्वल टू √36। तो यहाँ पर ये स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल होगा। तो यम यल इज इक्वल टू 36 किसका स्क्वायर है? 6, बराबर। तो यम यल की वैल्यू यानी कि ये जो रेडियस हमें पूछी थी वो कितनी आ गई? हमारे पास 6 आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू यम यल इक्वल टू 6। रेडियस क्या आ गई हमारी? 6। अब सेकेंड नंबर के लिए हमें क्या सॉल्व करना है? सेकेंडली सॉल्व करना है हमें एंगल के और एंगल यम। तो अब हम एंगल के और एंगल यम कैसे फाइंड करेंगे? तो आप यहाँ पर देखोगे कि एंगल यल हमें पता है कि ये कितना है? 90 डिग्री का है, बराबर। ये 90 डिग्री का है तो पूरा ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है, बराबर। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये एंगल यम और एंगल के जो है वो दोनों मिलकर कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 और ये दोनों 90 बनकर कितना होगा? 180 होगा, बराबर। लेकिन ये कौन सा होगा और ये कौन सा होगा? बराबर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का जब बनता है तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 6 है और ये 12 है, यानी कि यम यल जो है वो क्या है? हाफ है। किसका हाफ है? यम के का हाफ है, यानी कि ये 12 है और ये इतना क्या है? 6 है, बराबर। ये इतना 6 है और ये इतना 12 है, यानी कि ये क्या है? इसका हाफ है। यानी कि यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि यम यल इज अ हाफ ऑफ यम के, यानी कि यम यल क्या है? आधा है। किसका आधा है? वो यम के का। और यहाँ पर जब भी कोई एंगल, यहाँ पर जब भी कोई रेडियस आधा होता है, यानी कि जब भी कोई साइड आधी होती है हाइपोटेनियस की, बराबर, हाइपोटेनियस से ये आधी साइड होती है, तब वहाँ पर ये जो एंगल के होता है, यानी कि इस आधे वाले साइड के आगे का जो अपोजिट एंगल होता है के, वो कितना होता है? 30 डिग्री होता है। तो आप बोलोगे कि ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, बराबर। क्यों? क्योंकि 60 + 30 कितना होगा? 90, और ये 90 और ये दोनों मिलकर 90 कितना होगा? 180। तो यहाँ पर हमें थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखो हमारा थ्योरम है, जब भी कोई एंगल पी क्यू, ये क्या है हमारा? यहाँ पर आप देखोगे डायग्राम में, यहाँ पर देखो ये जो हमारा यम यल है, बराबर, वो क्या बोला मैंने? कि वो हाफ है इसका। आप यहाँ पर देखोगे ये जो पी क्यू है, यानी कि ये जो पी क्यू है वो क्या है? हाफ है पी आर का, यानी कि ये साइड इसकी क्या है? हाफ है। तो जो एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये जो इसका अपोजिट का जो एंगल है वो कितना होता है? 30 डिग्री। सेम एज इट इज़ यहाँ पर देखो, पी क्यू की जगह क्या आधा है? यम यल आधा है, बराबर। और इसके अपोजिट की साइड ये वाली, यानी कि ये 30, तो इसके अपोजिट की साइड ये क्या है? 30 डिग्री है। तो यानी कि हमें यहाँ पर कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री का 30, 60 और 90 डिग्री का थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हम लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल यम यल के, इस वाले ट्रायंगल में यम यल इज अ हाफ ऑफ यम के, बराबर। अब यम के की वैल्यू हमारे पास नहीं, लेकिन हमें इससे पता है कि जो एंगल हमारा के है, एंगल के हमारा कितना है? 30 डिग्री, बराबर। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री थ्योरम, बराबर। तो यहाँ पर हमने ये बता दिया। अब यहाँ पर देखो, हमें ये तो हमने बताया कि 90 डिग्री है और ये अपोजिट का 30 डिग्री है, बराबर। तो ये 60 डिग्री ही होगा, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ये 60 डिग्री है? नहीं, हमें क्या करना पड़ता है? वहाँ पर लिखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? अभी हमारे पास ये एंगल है और ये भी एंगल है, तो दोनों को प्लस करके ये वाले एंगल को क्या करेंगे? 180 में से माइनस करेंगे तो वो एंगल हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल यम यल के ट्रायंगल में एंगल यम प्लस एंगल यल प्लस एंगल के, तीनों कितने हैं? 180 डिग्री, बराबर। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल
एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री बराबर। तो यम एंगल कितना है हमें, ये तो हमें फाइंड करना है, वो हमें पता नहीं बराबर। तो हमें यहाँ पर के एंगल मिल चुका है यहाँ पर बराबर। तो इसको बॉक्स करेंगे। तो एंगल यम, एंगल यल हमें ऑलरेडी पता है कि वो 90 डिग्री है। एंगल के हमने अभी अभी निकाला 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज़ बराबर। तो एंगल यम प्लस 90 प्लस 30 कितना होता है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल यम इज इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ये 120 इधर जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो एंगल यम जो होगा हमारा 180 माइनस 120 कितना होगा 60 डिग्री। यानी कि एंगल यम हमें कितना मिला 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें रेडियस मिल गई 6, एंगल के मिला 30 डिग्री और एंगल यम मिला 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर O is the center of a circle, segment AB and segment AC are tangent segment। AB and AC क्या है हमारा टेंजेंट है, जो कि आपको दिख रहा है कि सर्कल के ऊपर अगर कोई लाइन जाती है तो वो क्या होता है हमारा टेंजेंट होता है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, हमें जो रेडियस दिया है वो क्या है R है। अब रेडियस हमारे कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है रेडियस है, और वो कितनी दी है R दी है। यानी कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू भी कितना है R है, लेंथ ऑफ ए बी भी कितना है हमारा R है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है R है बराबर। तो प्रूफ करने के लिए हमें बोला है कि ये जो ए बी ओ सी ये जो है वो क्या है इज अ स्क्वायर, यानी कि ये क्या है स्क्वायर है। अगर हमें इसको स्क्वायर बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा ज्वाइन करना पड़ेगा बी एंड ओ को। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ इसको ज्वाइन करती हूँ डॉट डॉट से, ताकि आपको पता चले कि ये क्या है एक स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर, आप इसको स्क्वायर बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं बराबर। क्यों, क्योंकि क्या है 4 साइड है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि आपको वो स्क्वायर है, लेकिन वो क्या है स्क्वायर है, अभी आपको मानना पड़ेगा बराबर। अब यहाँ पर देखो रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, रेडियस हमें कितने दी है R दी है। तो रेडियस क्या है हमारी, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारी रेडियस है AO, और OC भी हमारी क्या है रेडियस है बराबर। यानी कि BO भी R है और OC भी R है, वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज R बराबर। और एंड लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू R, यानी कि यहाँ जो AB की जो लेंथ है यहाँ पर वो भी कितनी हमारी R है बराबर। और ये आपको पता है टेंजेंट थ्योरम से कि AB और AC दो टेंजेंट अगर बाहर एक्सटर्नली क्या हो रही है, एक्सटर्नली यानी कि बाहर से टच हो रहे हैं, तो AB और AC क्या होता है बराबर होता है। यानी कि अगर ये 2 है, AB 2 दिया है और AC नहीं दिया है, तो AB क्या होता है AC के इक्वल होता है। तो ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, ये अगर 3 दी होती तो ये भी 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है R दिया है, तो AC भी कितना होगा R होगा। किससे, एक्सटर्नली टेंजेंट थ्योरम से बराबर। जब भी कोई पॉइंट एक्सटर्नली बाहर से क्या होता है टेंजेंट, यहाँ पर क्या होता है टच होता है किसी सर्कल पर, तो वो जितनी लेंथ AB की होती है उतनी ही दूसरे वाले टेंजेंट की होती है। अब सबसे पहले इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो OB और OC हमने क्या किया यहाँ पर अपने मन से ड्रॉ किया है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ सेगमेंट OB एंड सेगमेंट OC। हमने क्या किया OB और OC सेगमेंट क्या किया यहाँ पर ड्रॉ कर लिया बराबर। अब यहाँ पर देखो हमें जो OB और OC दिया है, कितना दिया है R दिया है, वो क्या है रेडियस है। यहाँ पर देखो रेडियस हमें दी है R, तो रेडियस कौन सी है OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R, और ये क्या है हमारी रेडियस ऑफ अ सर्कल बराबर। ये भी हमें क्या है यहाँ पर गिवन दिया है बराबर। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला कि AB इज इक्वल टू AC है,
क्यों? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। जब भी कोई टेंजेंट में एक एक्सटर्नली क्या होती है, बाहर से सेगमेंट टच होती है, तो वो दूसरे टेंजेंट से क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी किससे इक्वल है, ए सी से। और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब ए बी हमें कितना दिया है, आर दिया है, तो ए बी इज इक्वल टू आर, ये भी हमें क्या दिया है, यहाँ पर गिवन दिया है। और ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है, यानी कि जितना ए बी होगा इतना उतना ही क्या होगा, ए सी होगा, बराबर। और ये क्या है, हमारे पास गिवन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, गिवन, बराबर। अब यहाँ पर देखो, इन ट्राइंगल ए बी ओ सी, ए बी ओ सी, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ इन स्क्वायर ए बी ओ सी, इस वाले क्या कर रेक्टेंगल, सॉरी क्या कहेंगे, इस वाले स्क्वायर में। अब यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते अभी, क्यों? क्योंकि स्क्वायर तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, बराबर। और अभी से अगर हम इसको स्क्वायर बोलेंगे तो वो सही नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसको रोम्बस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि रोम्बस की भी जो पूरे साइड होती है एक दूसरे से क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, उसकी पैरेलल होती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड क्या होती है, उसकी एक दूसरे के साथ इक्वल होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, बराबर। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। आप यहाँ पर देखोगे कि ओ बी, ओ सी, ए सी और ए बी, ये जो चारों साइड है, चारों क्या है, आर है, तो चारों को हम क्या करेंगे, आर लिखेंगे। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा, इसको मैं 1 नाम कंसिडर करती हूँ, इसको मैं 2 कंसिडर करती हूँ, और इसको मैं 3 कंसिडर करती हूँ। और यहाँ पर हम लिखेंगे रीज़न फ्रॉम 1 2 एंड 3, बराबर। 1 2 3 से हमने क्या किया, ये लिखा कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आर है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी भी क्या है, आर है। यानी कि चारों जो साइड है वो क्या है, आर है, चारों साइड क्या है, आर है, बराबर। अब चारों साइड जब आर होते हैं, चारों साइड जब सेम होते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर ये जो हमारा, ये जो यहाँ पर 4 साइड हमारे जो बन रही है, वो क्या है, हमारा ए बी ओ सी इज अ रोम्बस, बराबर। अब आप बोलोगे कि आपने स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, जबकि आपने ये प्रूफ किया, आपने रोम्बस क्यों लिखा? तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर बताऊँगी कि ये स्क्वायर है, तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर की सारी, स्क्वायर इस तरह से होता है, बराबर। और स्क्वायर के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, जो आपको पता है, बराबर ना, ये क्या होते हैं, 90 डिग्री के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगोदर इसमें कोई एक एंगल क्या होगा, यहाँ पर बताना पड़ेगा कि वो क्या है, 90 डिग्री का है। जब हम वो बताएंगे कि ये 90 डिग्री का है, तब हम उसको लिख सकते हैं कि वो हमारा स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें पता है कि जब भी कोई टेंजेंट यहाँ पर क्या होता है, सर्कल पर जाता है, तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये भी टेंजेंट है, बराबर। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि हमें ए बी की वैल्यू दी है, और ये भी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है। तो ए बी हमें दिया है आर, बराबर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल ए बी ओ है, वो क्या है, 90 डिग्री का। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, टेंजेंट थ्योरम से, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम में यहाँ पर जो भी एंगल यहाँ पर बनता है वो 90 डिग्री का होता है, बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीज़न लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम, बराबर। अब जब हमने ये 90 डिग्री प्रूफ किया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अ रोम्बस इज अ स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज अ राइट एंगल, देट ए बी ओ सी इज अ स्क्वायर। यानी कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो रोम्बस, हमने यहाँ पर इसको 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर शो किया, और बताया कि ए बी ओ क्या है, 90 डिग्री है टेंजेंट थ्योरम से। तो जब भी कोई रोम्बस में एक एंगल हम 90 डिग्री का बता देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। Question number 5. In the figure,
ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी ये जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। इट इज़ अ सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल विथ सेंटर टी, पॉइंट ई एफ जी एंड एच आर टचिंग पॉइंट। ये सर्कल क्या है, यहाँ पर टच हो रहा है, जिसके पॉइंट है ई एफ जी एच है। और हमें क्या दिया है, ए ई दिया है 4.5, ई बी दिया है 5.5 और फाइंड ए डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है ए डी वो हमें क्या करना है, ये वाली साइड फाइंड करनी है, बराबर। अब पैरेललोग्राम में आपको इतना पता है कि जो अपोजिट साइड होती है वो सेम होती है। कैसे, ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर इक्वल, बराबर। अब यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि जब भी सर्कल में कोई लाइन टच होती है तो वो हमारे टेंजेंट बन जाती है, बराबर। तो आप यहाँ पर देखोगे ये भी टेंजेंट है, ए भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट। क्यों, क्योंकि ये सर्कल में पूरे तरह यानी कि चारों साइड में क्या हो रही है, यहाँ पर टच हो रही है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे ये ए से ई तक हमें यहाँ पर ये एक टेंजेंट हो गई और ए से एच तक ये वाली एक टेंजेंट, बराबर। फिर ई बी एक टेंजेंट और बी एफ एक टेंजेंट, बराबर। उसके बाद एफ सी और सी जी ये वाली एक टेंजेंट और एच डी और डी जी ये वाली एक ट्रायंगल, बराबर। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैंने अभी अभी आपको इस वाले इक्वेशन में बताया था कि जब भी कोई टेंजेंट यहाँ पर एक्सटर्नली बाहर टच होती है यहाँ पर, तो जितना ए बी का डायमेंशन हमें दिया होता है उतना ही ए सी का होता है, जितना ए बी होता है उतना ही ए सी होता है, बराबर। तो यहाँ पर भी सेम वही होगा। यहाँ पर ए ई कितना दिया है 4.5, बराबर। तो ये एच भी कितना होगा 4.5। क्यों, क्योंकि वो एक्सटर्नली बाहर से कनेक्टेड है। अगर ये ई बी 5.5 दिया है तो बी एफ भी कितना होगा 5.5 ही होगा, बराबर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एच डी ए और डी। तो ए डी फाइंड करने के लिए हमारे पास ए एच है, तो एच और डी हमें चाहिए, बराबर। तो एच डी हम कैसे लाएंगे, ए एच प्लस एच डी दोनों को प्लस करना पड़ेगा, फिर हमें ये पूरा ए डी मिलेगा, बराबर। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले टेंजेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एच डी हमें पता नहीं है तो इसको हम एक्स मानेंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट है। और इसको हम वाई कंसिडर करते हैं, ये वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा, बराबर। अब जो हमें गिवन दिया है ना वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखती हूँ लेट एच डी इज इक्वल टू एक्स, बराबर। और यहाँ पर जो सी एफ है, यहाँ पर क्या है, सी एफ इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर देखो ए ई और ए एच हमारा क्या है, एक टेंजेंट है और दोनों सेम है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू ए एच इज इक्वल टू 4.5, बराबर। सेम ई बी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू कितना है 5.5, बराबर। ये दोनों लिख लिया। सेम एज इट इज एच डी इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू एक्स, बराबर। और एफ सी इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू वाई। तो ये दोनों सेम है और ये दोनों क्या है, सेम है, बराबर। जो हमें गिवन दिया था वो हमने लिखा। अब हमें और क्या दिया है कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and its opposite sides are इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, बराबर। ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी, बराबर। अब यहाँ पर ए बी मतलब क्या है, हमारा ए बी का जो कॉम्बिनेशन है, ए बी का क्या है, ए ई प्लस ई बी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी के लिए ए ई प्लस ई बी, बराबर, इक्वल टू डी सी के लिए हम क्या लिखेंगे, डी और सी को डी जी प्लस जी सी
यहाँ पर ए ई की वैल्यू हमारे पास है 4.5, तो ये होगा 4.5। ई बी हमें दिया है 5.5 इज इक्वल टू ये कितना है हमारे पास डी और जी 1 से, और ये क्या है हमारे पास वाई। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बराबर, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या आया है इस वाले पैरेलल साइड से आया है बराबर। अब दूसरा हम कौन सा साइड सॉल्व करेंगे? अब ये वाले अपोजिट साइड हो गई। अब हम ए डी इज इक्वल टू बी सी ये वाली सॉल्व करेंगे। अब दूसरी साइड कौन सी? ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब ए डी का कॉम्बिनेशन क्या होगा? ए एच प्लस एच डी बराबर इक्वल टू बी सी का कॉम्बिनेशन क्या होता? बी एफ प्लस एफ सी, बी एफ प्लस एफ सी। अब ए एच हमें पता है जितना ये है उतना ही ये है, तो ये होगा 4.5 प्लस एच डी हमें पता है क्या? नहीं पता है, लेकिन वो क्या है एक्स कंसिडर किया है हमने उसको। तो बी एफ हमारे पास कितना है 5.5 प्लस एफ सी हमारे पास है वाई बराबर। तो इसको हम अब इधर लेंगे बराबर, या फिर हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 5.5, यहाँ पर ये 4.5 इधर जाएगा तो वो -4.5 हो जाएगा प्लस y एज इट इज़ बराबर। तो अब यहाँ पर ये y हम इधर लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 1। तो इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, और सेकेंड क्या है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये इस इक्वेशन देखकर आपको क्या पता चला? साइमल्टेनियस इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 में बराबर। तो इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल होगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू 11/2 बराबर। तो x इज इक्वल टू 2 से हम 11 को डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 5.5, यानी कि x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5.5 बराबर। लेकिन हमें 5.5 चाहिए था क्या? सॉरी x चाहिए था का? नहीं, ये क्या है 4.5 हमें चाहिए था h और d बराबर। लेकिन आप देखोगे कि एच डी को हमने एक्स कंसिडर किया है और डी जी को भी हमने एक्स कंसिडर किया है बराबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स की जगह क्या करेंगे एच डी हमने पुट किया है, तो एच डी इक्वल टू हमारा क्या होगा एक्स होगा बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ देयरफॉर एच डी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 5.5, यानी कि एच डी की वैल्यू हमारे पास 5.5 आई। हमें ए डी सॉल्व करना था, तो ए डी का कॉम्बिनेशन अब क्या बनेगा? ए डी इज इक्वल टू ए एच प्लस एच डी बराबर। तो ए एच कितना है हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 4.5 प्लस एच डी हमने अभी अभी निकाला 5.5 बराबर। तो कितना होगा? दोनों को प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 10। तो ए डी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 10। सिर्फ आपको क्या करना था, पैरेललोग्राम दिया था, ये वाला साइड इस वाले टेंजेंट से इक्वल, फिर पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं सेम होते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों को प्लस करके अपोजिट साइड निकालना है। फिर उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन में जोड़कर ये वाई वाई कैंसिल करके हमें एक्स मिलेगा, और जो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट की थी उसको इस कॉम्बिनेशन से क्या करना था, हमें ये ए डी निकालना था, जो कि हमने आसानी से निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर सर्कल विथ सेंटर यम टचेस द सर्कल विथ सेंटर यन बराबर। पॉइंट टी रेडियस आर एम टचेस द स्मॉलर सर्कल एट यस, रेडियस ऑफ द सर्कल आर 9 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। एक 9 सेंटीमीटर है और एक क्या है 2.5 सेंटीमीटर है बराबर। अब यहाँ पर देखो 9 सेंटीमीटर दिया है और 2.5, तो 9 सेंटीमीटर जो होगा रेडियस वो क्या होगा हमारा बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा बराबर, और 2.5 सेंटीमीटर जो होगा वो कितना होगा ये छोटे वाले सर्कल का होगा। तो छोटे वाले सर्कल को अगर हमें रेडियस दिखाना है तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगी वो रेडियस होगी, यानी कि एन एस क्या होगी इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस होगी बराबर। अब फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हिंस फाइंड द रेशियो एम एस एम आर, यम यस और यस आर, यानी कि इसका रेशो हमें फाइंड करना है बराबर। अब फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट यम टी,
यम और टी सेगमेंट हमें फाइंड करना है बराबर। तो मैं क्या करती हूँ, यम और टी को यहाँ पर क्या करती हूँ, डॉट डॉट से ज्वाइन करती हूँ बराबर। फाइंड करने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पर डॉट डॉट से उसको ज्वाइन किया। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि मैंने क्या ड्रॉ किया, पहले मैंने एन यस ड्रॉ किया बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ड्रॉ सेगमेंट यन यस, उसके बाद यम यन एंड उसके बाद यन टी। ये क्या किया है मैंने, यहाँ पर सारे के सारे सेगमेंट क्या किया यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया। या फिर आप यम टी भी इसको बोल सकते हैं, यन टी की जगह डायरेक्टली यम टी और यम टी। हमने क्या किया, ये डायरेक्ट सारे सेगमेंट क्या किए यहाँ पर ज्वाइन कर ली बराबर। अब यहाँ पर देखो हमें दो रेडियस दी है, एक 9 सेंटीमीटर एंड एक 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो 9 सेंटीमीटर है वो किसका होगा, बड़े वाले सर्कल का होगा बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ रेडियस ऑफ बिग सर्कल, यानी कि बड़ा वाला सर्कल कितना दिया है हमें, 9 सेंटीमीटर। और ये क्या है हमारे पास, गिवन है बराबर। अब यहाँ पर देखोगे हमें क्या फाइंड करना है, यम टी फाइंड करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, यम टी। तो आप यहाँ पर देखोगे अगर हमें यम टी फाइंड करना है तो यहाँ पर जितनी वैल्यू यम टी की है उतनी ही यम आर की होगी। क्यों, क्योंकि यम और टी क्या है, रेडियस से सर्कल के, और वो सर्कल ऑलरेडी हमें 9 सेंटीमीटर दिया है बराबर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर यम आर इज इक्वल टू, यम आर जितना है, यम आर कितना है, यम आर इज इक्वल टू यम टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर बराबर। यानी कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट यम टी, तो पहला जो क्वेश्चन था वो तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, कितना है 9 सेंटीमीटर, जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही दिया है। बस आपको पहचानना है कि रेडियस क्या होती है, यम आर भी रेडियस है और यम टी भी क्या है, रेडियस ही है। अब यहाँ पर देखो सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, यम यन, यानी कि यम से लेकर यन तक। आप यहाँ पर देखोगे कि यम टी हमें इतना कितना मिला, यहाँ पर यम टी कितना मिला, पूरा ये यम टी 9 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, ये पूरा मिला हमें 9 सेंटीमीटर बराबर। लेकिन हमें पूछा क्या है, सिर्फ यम यन पूछा है, यम और यन बराबर। तो यम यन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यम टी में से यन ये इतना यन और टी माइनस करना पड़ेगा, फिर हमें यन मिलेगा बराबर। लेकिन उससे पहले यन टी हमें फाइंड करना पड़ेगा बराबर। अब यन टी हम कैसे फाइंड करेंगे, यन टी भी हमें ऑलरेडी पता है। कैसे, आप यहाँ पर देखोगे सर्कल में हमें दूसरी रेडियस दी है छोटे वाले सर्कल के 2.5 सेंटीमीटर बराबर। अगर ये एन एस यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो एन टी भी हमारी क्या है, रेडियस है छोटे वाले सर्कल की बराबर। एन एस रेडियस है तो एन टी भी हमारी रेडियस ही है। तो एन टी कितना है 2.5, तो हम क्या करेंगे 9 में से 2.5 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमें यम एन मिलेगा। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, अब यहाँ पर देखो रेडियस ऑफ अ स्मॉल सर्कल कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर बराबर। तो अगर ये 2.5 सेंटीमीटर एन एस हमें दिया है बराबर, तो एन एस इज इक्वल टू क्या होगा, एन टी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जितना एन एस रेडियस है उतना एन टी भी क्या है, रेडियस है बराबर। अब हमें निकालना क्या है, यम एन निकालना है बराबर। तो यम एन के लिए हम क्या करेंगे कि यम और टी का जो कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, देयरफॉर यम टी इज इक्वल टू यम एन प्लस एन और टी बराबर। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे कि यम एन और टी तीनों क्या है, एक लाइन में है, तो ऐसा हम कॉम्बिनेशन इसका लिख सकते हैं। अब यम टी हमारे पास है क्या, यम टी हमारे पास है 9, जो कि हमें ऑलरेडी दी है, यानी कि बड़े वाले सर्कल की ये क्या है, रेडियस है। तो यम एन हमें फाइंड करना है तो वो एज इट इज़ रहेगा। एन टी हमें अभी अभी निकाला 2.5, तो ये 2.5 इधर आ जाएगा, तो 9 माइनस 2.5 इज इक्वल टू यम एन। तो 9 में से 2.5 अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6.5 यम एन, यानी कि यम एन हमें मिला 6.5 सेंटीमीटर। अब थर्ड हमें क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल एन एस एम,
यानी कि बीच में क्या है यस, यानी कि यस एंगल हमें फाइंड करना है। तो यन यस यम, इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे कि ये क्या है, रेडियस भी है और ये दूसरी क्या है, टेंजेंट भी है। टेंजेंट क्यों है, आर्यम, ये जो छोटा वाला सर्कल है, ये छोटे वाले सर्कल के ऊपर में कोई लाइन जाती है तो वो टेंजेंट होता है, बराबर। और जब वो टेंजेंट होता है तो उस टेंजेंट पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, किससे, टेंजेंट थ्योरम से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यन यस यम ये एक ट्रायंगल है और उसमें यस क्या है, 90 डिग्री है, बराबर। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर थ्योरम लगाएंगे हम, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का होता है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखोगे यम यन हमने अभी निकाला, वो कितना है हमारे पास, 6.5 सेंटीमीटर, और यन यस हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। अगर दोनों साइड पता है और सिर्फ यस यम हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर ये साइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि इन ट्रायंगल यन यस यम ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल यन यस यम ट्रायंगल में हमारा जो यस एंगल है, एंगल यस इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये किससे हमने फाइंड किया, टेंजेंट थ्योरम से। टेंजेंट थ्योरम से हमने इसको प्रूफ किया कि ये क्या है, 90 डिग्री का है, बराबर। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट की साइड, यानी कि यन यम का स्क्वायर, यन यम का स्क्वायर इज इक्वल टू यस यन का स्क्वायर, यस यन का स्क्वायर प्लस यस और यम का स्क्वायर, बराबर। अब यन यम हमारे पास यम और यन कितना है, 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू यस यन कितना है, 2.5 का स्क्वायर प्लस यस यम हमारे पास नहीं है जो हमें फाइंड करना है, बराबर। अब 6.5 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर अगर 65 का स्क्वायर आप करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 4225, और यहाँ पर 2 के डिजिट के बाद पॉइंट। 25 का स्क्वायर कितना आता है, 625, और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए इधर से दूसरे बार क्या करना है, पॉइंट लगाना है, और यस यम एज इट इज़ रहेगा। तो 42.25 माइनस 6.25 इज इक्वल टू यस यम का स्क्वायर, बराबर। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो याद रखना है कि जब भी आप माइनस करोगे 42.25 तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे ही आ जाएगा, यानी कि 6.25, ऐसा ही करना है, ये इधर से नहीं लिखना है कहाँ पर भी। तो वो कितना आता है, अगर इसको हम माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 36 इज इक्वल टू यस यम का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यस यम का स्क्वायर इज इक्वल टू √36, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यस यम इज इक्वल टू 36, किसका स्क्वायर है, 6 का, यानी कि यस यम हमें कितना मिला, 6 मिला, बराबर। लेकिन हमें यस यम चाहिए था क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए था, आप यहाँ पर देखोगे यस यम, बराबर, यस यम कितना आया, यहाँ पर 6 आया, जो कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, बराबर। अब यहाँ पर थर्ड में हमें ये 90 डिग्री का जो हमने प्रूफ किया, यहाँ पर मैंने स्क्वायर करना भूल गई, तो ये जो है वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये थर्ड वाले का आंसर है। तो हमने ये क्यों निकाला, आप यहाँ पर देखोगे कि हमें और एक क्वेश्चन पूछा है कि हिंस फाइंड द रेशियो ऑफ यम एस एंड यम आर, यम यस एंड आर यस, यस आर, बराबर, इसका रेशो, यानी कि ये भी पूरा हमें फाइंड करना है, बराबर। तो ये पूरा फाइंड करने के लिए आप देखोगे कि ये तीनों एक लाइन में है, बराबर, तीनों एक लाइन में है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, यम आर इज इक्वल टू यम यस प्लस यस आर। और ऐसा क्यों करेंगे, हाँ, क्योंकि यम यस भी हमारे पास है और यम आर भी हमारे पास है, लेकिन यस आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इससे हम क्या करेंगे, यस आर की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ देयरफॉर यम आर इज इक्वल टू यम यस प्लस यस आर, बराबर। तो यम आर हमारे पास कितना है, यम आर हमारे पास है 9 इज इक्वल टू यम यस कितना है हमारे पास, यम यस जो हमने अभी निकाला कितना है, 6 प्लस यस आर, तो ये इधर जाकर माइनस होगा, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू यस आर, तो ये कितना होगा, 3 इज इक्वल टू यस आर, यानी कि
यस आर कितना मिला हमें 3 मिला बराबर। अब यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम में हमें ये मिला 6 बराबर। अब इसका रेशो कैसे बनेगा, इसका रेशो बनेगा 3:6 बराबर। यहाँ पर देखो यम यस एंड यस आर बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ आपको समझने के, यम यस की वैल्यू कितनी आ गई, यम और यस की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और यहाँ पर कितनी आ गई 3। तो यम यस की कितनी 6:2, यस आर की कितनी 3, यानी कि यहाँ पर कितना आया 6:3। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं कि 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6, यानी कि 1:2 बराबर, क्योंकि 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6। ये कैसा होता है, यहाँ पर देखो 6, यहाँ पर ये पहली वैल्यू 6/3, तो 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6, यानी कि 2:1 इस तरह से वो होता है। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द रेशो ऑफ यम यस इज टू यस आर इक्वल टू क्या है हमारा रेशो 6:3, यानी कि 2:1। तो आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट हमें जो पूछा था यम टी का वैल्यू जो हमने निकाला 9 सेंटीमीटर, यम एन का वैल्यू हमने निकाला 6.5 सेंटीमीटर, एंगल यस हमने निकाल लिया 90 डिग्री का, और ये जो रेशो है वो आ गए हमारा 2:1। तो इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको पता है हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करना, तो सपोर्ट करना और अपने दोस्तों को भी सपोर्ट करने के लिए बोलना। फ़िलहाल के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। सपोर्ट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।